अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर। आज का बेटा हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस को समझने के लिए हम थोड़ी सी पहले एग्जांपल्स लेंगे। और वो एग्जांपल क्या है कि हम जो है वो एक रॉड लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं रॉड ए बी। अब इस रॉड ए बी के साथ तीन जो है वो पेयर्स ऑफ पेंडुलम अटैच करेंगे। इनमें से जो हर एक पेयर होगा उसकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी, जबकि दूसरे पेयर से उसकी जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। पहले हमने एक रॉड लिया, उस रॉड का नाम हमने रख दिया ए बी। इसको हमने एक सपोर्ट के साथ स्ट्रिंग की मदद से, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को इसको हम S1 स्ट्रिंग कहेंगे, इसको हम S2 स्ट्रिंग कहेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे और ऊपर जाकर इसको एक सपोर्ट के साथ हम जो है वो बांध देते हैं, मीन टाई कर देते हैं। फिर हम 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम लेंगे। पेयर कहते हैं जोड़े को। तो पहले जो जोड़ा होगा पेयर ऑफ पेंडुलम होगा वो उनकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी। फ़र्ज़ किया ये एक पेंडुलम है, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। अब इसका नाम ए रखता हूँ और इसका नाम मैं कह देता हूँ ए डैश। ये एक पेयर ऑफ पेंडुलम है जिसकी लेंथ क्या है, सेम है। एक दूसरा पेयर ऑफ पेंडुलम लेते हैं। अब यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर ये है, इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ और इसका बी डैश। इसी तरह हम एक जो है वो तीसरा पेयर ऑफ पेंडुलम लेंगे, ये इस तरह। फ़र्ज़ क्या, इसको हम नाम देते हैं सी का और इसको हम नाम दे देते हैं सी डैश का। तो हमने 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम लिए। सेम जो पेयर ऑफ पेंडुलम होगा उसकी लेंथ सेम होगी, लेकिन डिफरेंट पेयर हो तो उनकी लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक पेंडुलम जो सी है उसको हमने पुल करना है। जिस तरह झूला होता है, फ़र्ज़ किया ये झूला है, इस तरह ये झूला होता है। आप क्या करते हैं, झूले को अपनी तरफ खींचते हैं और फिर उसको आप जो है ना ऐसे फोर्स लगाते हैं, वो झूला आगे जाता है, वो ऐसे मूव करेगा, फिर आपकी तरफ आएगा, फिर आप यहाँ पर खड़े होंगे, पर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। जैसे आप यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसकी मोशन आगे पीछे बढ़ती चली जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ये एक्सटर्नल जो फोर्स हम उस बॉडी पर लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। When an external force is applied on the body and the natural frequency is same, then the body is said to be in resonance। क्या है कि हम जैसे अपनी तरफ आएगा हम उसको अपने हमारे चेहरे की तरफ आएगा, हम उसको मुखालिफ डायरेक्शन के अंदर उसको जो है वो पुल करेंगे, जिसकी वजह से जो है ना वो मूव करना शुरू कर देगा। ऐसे ही हम इसी पेंडुलम को भी, ये फ़र्ज़ के हमने प्लेन पेपर के ऊपर रखा हुआ, इसको हम अपने ये जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे, इसको हम पुल करेंगे तो ये भी आगे पीछे ऐसे मूव करेगा। अब हमने एक को डिस्टर्ब करना है। ड्रिवन का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। हम एक ड्रिवन करेंगे, उसकी वजह से होगा क्या, जो रॉड ए बी है उसके अंदर भी हल्की सी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब रॉड, क्योंकि वो स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, और उसकी वजह से बाकी पेंडुलम भी थोड़ा थोड़ा जो है वो ऑसिलेट या वाइब्रेट करना शुरू कर। हमने हालांकि एक को डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से पूरे रॉड के अंदर डिस्टर्बिंग हुई। जब रॉड के अंदर डिस्टर्बिंग होगी तो सारे पेंडुलम के अंदर भी डिस्टर्बिंग क्रिएट हो जाएगी। इस तरह अगर इनकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब खुद उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी पैदा हो चुकी है उसके इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पर रेजोनेंस की जो है वो चंद एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज चेक करने हैं, इसका जो है वो फ़ायदा और नुकसान। तो सबसे जो पहला एडवांटेज है बेटा वो है मोशन ऑफ स्विंग, जो अभी मैंने एग्जांपल भी आपको दी है। झूले की मोशन ऑफ, ये पहला एडवांटेज है, मोशन ऑफ स्विंग। मोशन ऑफ स्विंग क्या होती है? जिस तरह मैंने कहा है कि हमारे पास ये एक झूला है, उस झूले को हमने पुल किया है और जैसे वो आगे गया है तो फिर हमारे पास वापस आएगा, हम दोबारा उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इस तरह उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही हमारे पास जो झूले की एग्जांपल है वो असल में एक मैकेनिकल रेजोनेंस है और उसके ऊपर हम जो है
वो एक पीरियोडिक फोर्स, मतलब थोड़ी वक्फे से हम उस पर एक छोटी छोटी फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो हरकत करना या वो मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। अब होगा क्या कि अगर पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो रेजोनेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सेम ऐसे ही उस वक़्त एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी और एम्पलीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा, मतलब इंक्रीज होता जाएगा। और इसी तरह इसका दूसरा एडवांटेज है, इस एग्जांपल के तौर पर कोलैप्स ऑफ सस्पेंडेड ब्रिज, कोलैप्स ऑफ सस्पेंडेड ब्रिज। देखिए इसकी जो है हम एग्जांपल जो देखते हैं, जब कोई एक ब्रिज बनी हुई हो, उसके ऊपर से सोल्जर गुजरे, आर्मी के जो सोल्जर हैं, और आपको पता है उसको कमांड करने वाला जो होता है तमाम सोल्जर से कहता है कि वो आगे एक ही वक्त में अपना फुट स्टेप बढ़ाएं। मतलब अगर एक लेफ्ट फुट को आगे करते हैं तो तमाम दूसरे जो सोल्जर्स होंगे वो एक ही वक्त में लेफ्ट फुट को आगे करेंगे, और अगर राइट करते हैं तो तमाम लोग एक ही वक्त में राइट फुट को आगे करेंगे, और अगर वो नीचे की तरफ जो है अपना फुट रखते हैं तो तमाम एक ही वक्त में नीचे रखेंगे। तो मतलब हम यूं कह सकते हैं कि वो एक ही वक्त में जब वो मूव करते हैं किसी ब्रिज के ऊपर से या वैसे ही चलते हैं, तो सेम टाइम के अंदर वो अपने फुट स्टेप्स को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जब इस तरह बढ़ाते हैं और वो तेज़ी के साथ एक ही वक्त में ज़मीन पर फोर्स लगाकर फुट को नीचे करते हैं, तो फिर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तमाम फुट स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी मिलकर एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। और अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो इस तरह ब्रिज के टूटने का खदशा होता है, जिसकी वजह से सोल्जर्स को कहा जाता है कि आपने जब ब्रिज के ऊपर से, पुल के ऊपर से गुजरना है, तो आपने उस वक़्त फुट स्टेप्स जो है वो सेम नहीं रखने, बल्कि नॉर्मल जिस तरह हम चलते हैं वैसे ही आपने जो है वो मूव करना है, ताकि जो ब्रिज है वो कोलैप्स या टूट ना सके। ये आज तक इतना काफ़ी है। बाकी इसके दो हमारे पास जो एडवांटेज रह गए हैं, इंशाल्लाह वो कल के टॉपिक में हम करेंगे। थैंक यू।